आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मैलिग्नेंट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1993 का सिमियोन रिसर्च हॉस्पिटल दिखता है, जहां डॉक्टर फ्लोरेंस वेबर खुद को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी और वो कह रही थी कि गैब्रियल नामक एक व्यक्ति जो बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। एंड तभी हॉस्पिटल में कुछ हलचल होता है। डॉक्टर वेबर को एक डॉक्टर बताते हैं कि गैब्रियल बहुत ही हिंसक हो गया है और वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने कंट्रोल में भी कर सकता है एंड सबको नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर वेबर जैसे तैसे रूम में एंटर करती है। चारों ओर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और गैब्रियल ने सबको मार दिया था। हॉस्पिटल स्टाफ किसी बच्चे को चेयर से बांध रहे थे। देन एक अजीब सा जीव दिखाई देता है जो रेडियो को कंट्रोल करके कह रहा था कि वो सबको मार डालेगा। डॉक्टर वेबर कहती है कि अब वक्त आ गया है कैंसर को काट डालने का। उसकी बात ही इस घटने को बहुत साल बीत जाता है एंड नेक्स्ट सीन में हमें एक प्रेग्नेंट वुमेन दिखाई देती है जिसका नाम है मैडिसन। वो अपनी नाइट शिफ्ट कंप्लीट ना करके घर वापस आती है। घर आते ही मेडिसिन का अपने हस्बैंड डेरेक के साथ झगड़ा हो जाता है और जिस वजह से डेरेक मेडिसिन को धक्का दे देता है और जिस वजह से मेडिसिन के सर में चोट लग जाती है। डेरेक नीचे मेडिसिन लेने जाता है बट मेडिसिन डोर लॉक कर देती है। डेरेक मेडिसिन से सॉरी कहता है बट मेडिसिन डोर ओपन नहीं करती है। अचानक रात में डेरेक की नींद टूट जाती है। उसे किचन में मिक्सी चलती हुई दिखाई देता है एंड फ्रीज का डोर भी खुद ब खुद ओपन हो जाता है एंड उसके बाद टीवी भी खुद ब खुद ओपन हो जाता है। अंधेरे में डेरेक के पीछे कोई ब्लैक शैडो दिखाई देता है जो डेरेक के ऊपर हमला कर देता है। मेडिसिन की नींद टूट जाती है एंड सर में चोट लगने की वजह से उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। मेडिसिन रूम से बाहर आती है और डेरेक को ढूंढने लगती है। मेडिसिन को डेरेक की डेड बॉडी दिखाई देती है और उसके साथ किसी वुमेन की ब्लैक शैडो भी जो मेडिसिन के ऊपर हमला कर देती है। नेक्स्ट सीन में घर में पुलिस आती है और इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रेजिना एंड डिटेक्टिव सॉ। नेक्स्ट सीन में मेडिसिन को होश आता है एंड मेडिसिन को सिडनी उसकी सिस्टर बताती है कि डेरेक मर चुका है। मेडिसिन को जब पता चलता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा तब वो बहुत ही रोती है। इसके बाद डिटेक्टिव शॉ मेडिसिन से मिलने आता है एंड सिडनी भी वहां आती है। डिटेक्टिव शॉ सिडनी को कहता है कि पिछले 2 सालों में मेडिसिन की 3 बार मिसकैरेज हो चुकी है। ये जानकर सिडनी बहुत सरप्राइज होती है और मेडिसिन को हक करके उसके पास ही लेट जाती है। नेक्स्ट सीन पे रेजिना सॉ को कहती है कि मेडिसिन को डेरेक मारता था और शायद मेडिसिन ने ही डेरेक का खून किया है। मेडिसिन हॉस्पिटल से घर वापस आती है। सिडनी मेडिसिन को अपने साथ ले जाना चाहती है बट मेडिसिन कहती है कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती है। मेडिसिन को अगेन घर के बाहर कोई दिखता है एंड वो पूरे घर को लॉक करने लगती है। तभी घर के पीछे का डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। मेडिसिन इधर उधर भागने लगती है और खुद को रूम में लॉक कर लेती है। सुबह में मेडिसिन पूरे घर में डबल लॉक लगा रही थी। सिडनी उससे मिलने आती है। सिडनी विंडो से घर के अंदर आती है एज मेडिसिन घर को डबल लॉक कर रही थी। मेडिसिन सिडनी को कहते हैं कि वो हमेशा से खून का रिश्ता फील करना चाहती थी क्योंकि वो सिडनी की सगी बहन नहीं है। सिडनी ये सुन के बहुत सरप्राइज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक टूर गाइड दिखाई देती है जो अपने काम से घर वापस जा रही थी। तभी कोई जीव उस पर हमला कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब वो जीव डॉक्टर फ्लोरेंस वेबर के ऊपर हमला करने वाला था। डॉक्टर वेबर अपने अलमीरा से पेशेंट मे की फाइल निकालती है। नेक्स्ट सीन में मेडिसिन को अगेन किसी की शैडो दिखाई देती है और अगेन मेडिसिन के सर से खून निकलने लगता है। मेडिसिन को डॉक्टर वेबर दिखती है एंड देखते ही देखते मेडिसिन की रूम चेंज हो जाती है एंड वेबर पर अगेन वो जीव हमला कर देता है और ये सब कुछ मेडिसिन देख पा रही थी और वो जीव वेबर को एक ट्रॉफी से बुरी तरह पीट कर मार डालता है। सॉ और रेजिना केस को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। सॉ को एक बच्चे की पिक्चर मिलती है। नेक्स्ट सीन में वो जीव या औरत या जो भी कहे उसको वो ट्रॉफी को हथियार का रूप देने लगती है। उसके बाद मेडिसिन सिटी से कहती है उसने उस जीव को डॉक्टर वेबर को मारते हुए देखा है एंड वो बहुत डर जाती है। डिटेक्टिव शॉ बॉस्को नामक एक कर्मचारी को उस छोटी लड़की का पिक्चर देता है और उसे एडिट करके उसकी उम्र 30 साल ज्यादा करने बोलता है। नेक्स्ट सीन में सीमेंट रिसर्च हॉस्पिटल का और एक डॉक्टर दिखाई देता है जो मूवी की शुरुआत पर डॉक्टर वेबर के साथ दिखाई दिया था। मेडिसिन अगेन उस डॉक्टर को मर्डर होते हुए देखती है एंड इस बार उस जीव का चेहरा मेडिसिन देख लेती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सिडनी
उसके पास आती है। मेडिसन सॉ और रेजिना को आके कहती है कि उसने अगेन एक मर्डर होते हुए देखा है, और बहुत समझाने के बाद रेजिना और सॉ मेडिसन की बात की सच्चाई जांच करने क्राइम सीन में जाते हैं। एंड उसके बाद डॉक्टर की लाश भी उधर मिलती है। शॉ और रेजिना उस कातिल का पोर्ट्रेट देखते हैं एंड मेडिसन को कोई कॉल करता है, और वो और कोई नहीं गैब्रियल होता है। गैब्रियल कहता है कि वो सबको मार डालेगा। मेडिसन सिडनी को लेकर घर वापस जाती है। तभी डिटेक्टिव शॉ को पता चलता है कि उसने जिसकी फोटो एडिट करके उम्र बढ़ाने के लिए कहा था वो एक्चुअली मेडिसन ही है। मेडिसन सिडनी को गैब्रियल के बारे में बताती है और ये भी कि वो उसका अतीत से जुड़ा हुआ है। मेडिसन अपनी माँ के पास जाती है जिसने मेडिसन को अडॉप्ट किया था। मेडिसन की माँ उसे कुछ क्लिप्स दिखाती है जहाँ पर मेडिसन किसी गैब्रियल नामक व्यक्ति से बात कर रही थी, और मेडिसन की मदर ये कहती है कि शायद गैब्रियल मेडिसन की कल्पना थी, और शायद मेडिसन का स्पेशल केयर करने से गैब्रियल नामक ख्याल उसके दिमाग से चला जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ, मेडिसन उसे भूल गई थी। रात में डिटेक्टिव शॉ मेडिसन की मेडिकल फाइल देख रहे थे, तभी उन्हें और एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है। शायद नेक्स्ट विक्टिम वो डॉक्टर हो सकते हैं, और जॉन ग्रेगरी नामक उस डॉक्टर के ऊपर हमला भी शुरू हो गया था एज मेडिसन अगेन उनका मर्डर देख पा रही थी। सॉ इंसिडेंट प्लेस में पहुंच जाता है एंड उसे ग्रेगरी की डेड बॉडी भी मिलती है, बट अचानक से गैब्रियल ने डिटेक्टिव शॉ के ऊपर हमला कर देता है। सॉ ने उसका चेहरा देख लिया था जो बहुत ही डिस्टॉर्टेड था। गैब्रियल भागने लगता है तो शॉ उसके पीछे भी भागता है। गैब्रियल का हर मूवमेंट बहुत ही अजीब था, एस उसकी बॉडी मूवमेंट सिर्फ शॉ का दिमाग नहीं ऑडियंस का दिमाग भी खराब कर सकता है। गैब्रियल का पीछा करते करते सॉ पुराने सिटी के गार्बेज एरिया में पहुंच जाता है, और वहां भी गैब्रियल ने उस पर हमला कर दिया था, बट गैब्रियल किसी भी तरीके से वहां से भाग गया। नेक्स्ट डिटेक्टिव शॉ मेडिसन को उसके पास्ट नेम के बारे में और वो डॉक्टर फ्लोरेंस वेबर की पेशेंट एमिली मे है ये बताता है। मेडिसन को शॉ एक हिप्नोथेरेपिस्ट से मिलाता है जो मेडिसन की दबी हुई यादों को बाहर निकाल सकती है। मेडिसन को तब की बात याद आती है जब गैब्रियल उससे उसकी माँ के पेट में नाइफ से अटैक करवाने वाला था। तब मेडिसन की माँ प्रेग्नेंट थी, दैट मीन सिडनी पैदा होने वाली थी। ये इंसिडेंट याद आते ही मेडिसन बहुत ही उत्तेजित हो जाती है। देन अचानक से वो औरत जिसको गैब्रियल ने किडनैप किया था वो मेडिसन की छत से नीचे रूम पे गिरती है एंड सब सरप्राइज हो जाते हैं। मेडिसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सिडनी रेजिना से रिक्वेस्ट करती है कि मेडिसन ने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दिया जाए। मेडिसन के घर से गैब्रियल का कोट, हथियार और ग्लव्स मिलता है तो रेजिना उससे कहती है कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन मेडिसन कहती है कि उसने किसी का भी खून नहीं किया है। रेजिना कहती है कि मेडिसन को दिमागी बीमारी है और उसने ही ये सब किया है। तभी अचानक से सारी लाइट एक्सप्लोड हो जाती है एंड सॉ को गैब्रियल कॉल करता है। सिडनी को एडिक्शन सेंटर से सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है। वो सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल पहुंचती है और वो हॉस्पिटल बंद था। वो नीचे बेसमेंट में रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने जाती है। दूसरी ओर मेडिसन को सेल में रखा जाता है। सिडनी को हॉस्पिटल में कुछ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स मिलते हैं। इसके बाद सिडनी के लाए हुए कुछ रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि मेडिसन जिसका रियल नेम एमिली मे था, उसकी मदर का नाम था सेरेना मे। सेरेना के साथ 15 साल की उम्र में रेप हुआ था जिस वजह से एमिली पैदा हुई थी। सेरेना ने एमिली को सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल को दे दिया था, और सेरेना वही औरत है जिसे गैब्रियल ने किडनैप किया है और जो मेडिसन की छत से नीचे भी गिरी थी। इसके बाद एक खुलासा होने वाला था। गैब्रियल और कोई नहीं एमिली का ट्विन था जो उसकी बॉडी से जुड़कर पैदा हुआ था। गैब्रियल एक्चुअली एक ट्यूमर था जिसका खुद का दिमाग, हड्डियां और बाल थे, और वही एमिली से हिंसक काम में कराता था उसके दिमाग को काबू में करके। गैब्रियल एमिली को एक दिमागी कैद खाने में बंद करके खुद एमिली अर्थात मेडिसन की बॉडी को कंट्रोल करके सब खून कर रहा था। बट बचपन में गैब्रियल इतना शक्तिशाली और हिंसक हो गया था कि डॉक्टर फ्लोरेंस वेबर और दूसरे डॉक्टर्स ने गैब्रियल को मेडिसन के शरीर से अलग कर दिया था, सिर्फ गैब्रियल का दिमाग छोड़ दिया था, जिसको निकालने का मतलब था मेडिसन की जान को खतरा पहुंचाना। इसलिए उसे मेडिसन के दिमाग के अंदर दबा दिया गया था। जेल में मेडिसन को दूसरे कैदी जब परेशान करने लगते हैं तभी अगेन गैब्रियल जाग जाता है और वो सबको मार देता है एंड इवन गार्ड्स को भी मार डालता है। सिडनी मेडिसन की सारी बात डिटेक्टिव शॉ को बताती है। गैब्रियल अपनी कोट, नाइफ कलेक्ट कर लेता है एंड अगेन सबको मारने लगता है।
गैब्रियल रेजिना एंड डिटेक्टिव शॉ पर भी हमला कर देता है एंड वहां से भाग जाता है। गैब्रियल अपनी माँ अर्थात सेरेना मे को मारने गया था, इसलिए रेजिना डिटेक्टिव शॉ को कहती है कि हॉस्पिटल में सेरेना मे के पास जाने के लिए। सिडनी भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। गैब्रियल की वजह से हॉस्पिटल गार्ड का पेसमेकर ब्लास्ट हो जाता है एज गैब्रियल कोई भी मशीन को कंट्रोल कर सकता था। गैब्रियल सिडनी पर हमला कर देता है, तब सेरेना को होश आ जाता है। सेरेना गैब्रियल से माफी मांगती है, तभी डिटेक्टिव शॉ आ जाते हैं। गैब्रियल शॉ पर हमला कर देता है। सिडनी मैडिसन को जगाने की कोशिश करती है, पर इस पर मैडिसन गैब्रियल को काबू में कर लेती है और उसको ऐसा दृश्य दिखाती है जैसे उसने सिडनी और उसकी माँ सेरेना को मार डाला है एंड अब वो गैब्रियल को एक दिमागी कैद खाने में बंद कर देती है। मैडिसन वापस जाग जाती है और सिडनी को बचा लेती है एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।